हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 5, जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। आज इस वीडियो में हम अक्षरों का महत्व शीर्षक के अंतर्गत इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करेंगे। स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है निबंध से, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? इसका उत्तर लिखेंगे हम। किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षरों की खोज होने से आदमी अपने विचार और हिसाब किताब लिखकर रखने लगा और एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। इसका उत्तर लिखेंगे हम। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुई। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? इसका उत्तर लिखेंगे हम। पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों आदमियों सूर्य तथा चंद्र आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। अब निबंध से आगे शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। का उत्तर लिखेंगे हम। ध्वनि भाषा की ही एक हिस्सा यानी भाग है। अक्षरों को जोड़ने से ही भाषा बनती है और उनके उच्चारण से ही ध्वनि बन जाती है। जैसे हम अक्षरों को लिखकर प्रकट करते हैं अपनी भावनाओं को, वैसे ही अपनी ध्वनि की सहायता से अपने अभिप्राय को बोल सकते हैं। इसलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। इस प्रश्न का उत्तर होगा, मौखिक भाषा का हमारे जीवन में बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस भाषा के जरिए ही हम अपनी मनोदशा एवं भावनाओं को किसी से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों की कही बातों को सुन व समझ सकते हैं। अगर मौखिक भाषा नहीं होती तो हम अपनी बात किसी तक नहीं पहुंचा सकते। अब नेक्स्ट प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 3, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। इसका उत्तर लिखेंगे हम। हर वैज्ञानिक खोज किसी न किसी खास वैज्ञानिक की देन है, इसीलिए उसके साथ हर वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। परंतु अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। अक्षरों की खोज एक दिन में नहीं हुई, इसका क्रमिक विकास हुआ। मानव जाति ने कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे अक्षरों का निर्धारण किया और उसका प्रयोग सीखा। अब नेक्स्ट प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 4, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या शानदार दिन है। ये एक ही वाक्य है, इसको हिंदी में ये लिखा है और यही वाक्य यहाँ पंजाबी में लिखा है और यही वाक्य यहाँ पे उड़िया में लिखा है, यही वाक्य यहाँ पे तेलुगु में लिखा है और इसी वाक्य को यहाँ उर्दू में लिखा गया है और इसी वाक्य को यहाँ हिंदी में लिखा गया है और इसी वाक्य को यहाँ तमिल में लिखा गया है। तो यहाँ पे इन्हीं वर्डों की मदद से कोई नया शब्द बनाना है, तो छात्र इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करें। अब नेक्स्ट प्रश्न है अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। इसका उत्तर लिखेंगे हम। पुराने जमाने में लोग यह इसलिए सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की, क्योंकि उन्हें इनके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी, यह कब और कैसे शुरू हुआ।
अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। गीत, संगीत, नृत्य और खेल मन बहलाव के साधन हैं। गीत और नृत्य तो किसी समाज की लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं। इनसे और खेलों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम भी होता है। ये शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। ये मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। इनके बिना जीवन नीरस और उबाऊ हो जाएगा। इस प्रकार हमें इनके महत्व का पता चलता है। क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर न होते, ख भाषा न होती? इसका उत्तर लिखेंगे हम। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 के का उत्तर है, यदि हमारे पास अक्षर ना होते तो आज हम इतने विकसित ना होते। हमें हमारे इतिहास का कुछ पता नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने कब, किस दौर में, कैसे अपना जीवन यापन किया, हम नहीं जान पाते। उनके विचार, ज्ञान और अनुभव का लाभ भी हमें नहीं मिल पाता। मानव जाति का विकास अवरुद्ध हो जाता, यानी रुक जाता, और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं। अब प्रश्न नंबर 3 के ख का उत्तर है, भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। यदि भाषा ना होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम ना मिलता। लोग एक दूसरे को अपनी बात कह नहीं पाते और अलगाव बना रहता है। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी ही स्थिति मनुष्य की भी होती। अब भाषा की बात शीर्षक से प्रश्न नंबर 1 है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ लिखो या उनका अर्थ समझो। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। तो यहाँ पे पहला शब्द है असफल, जिसमें अ उपसर्ग लगा है, और मूल शब्द है सफल, जिसका अर्थ होता है, असफल शब्द का अर्थ है जिसे सफलता न मिली हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट शब्द है अनुचित, जिसमें अन उपसर्ग लगा है और उचित मूल शब्द है। तो अनुचित शब्द का अर्थ होगा जो उचित या ठीक ना हो। अब नेक्स्ट शब्द है अपरिचित, इसमें अ उपसर्ग लगा है और परिचित मूल शब्द है। तो यहाँ पे अपरिचित शब्द का अर्थ हो जाएगा जिसे हम जानते पहचानते ना हो। नेक्स्ट शब्द है अदृश्य। अदृश्य शब्द में अ उपसर्ग है और दृश्य मूल शब्द है। अब अदृश्य शब्द का अर्थ होगा जो दिखाई न दे। अब नेक्स्ट शब्द है अनावश्यक। अनावश्यक शब्द में अन उपसर्ग और आवश्यक मूल शब्द है, और अनावश्यक शब्द का अर्थ होगा जो जरूरी ना हो। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पे अनिच्छा, जिसमें अन उपसर्ग और इच्छा मूल शब्द है, और अनिच्छा शब्द का अर्थ होगा बिना रुचि के। भाषा के बाद शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। और दूसरा उदाहरण इसमें है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं संज्ञाओं के लिए होता है, उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। यहाँ पे शब्द है प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। इसका उत्तर होगा 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 प्याला कॉफी, 1 लीटर दूध, 2 एकड़ जमीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 3 चम्मच तेल। अब कुछ करने को इस शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न है, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। क, जो अब प्रयोग में नहीं रहे। ख, प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। इसका जो अब प्रयोग में नहीं रहे, ये देख सकते हैं स्टूडेंट आप, ये अक्षर जो प्रयोग में नहीं है, अब प्रचलित नए अक्षर अ,
जैसा कि अ पहले ऐसे लिखा जाता था, ख यहाँ पे है, ल यहाँ पे है और झ देख सकते हैं यहाँ पे है। ये देख सकते हैं ये अड़ा है, तो ये अड़ा है। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए आ यहाँ पे ऊपर अर्धचंद्र है का प्रयोग होने लगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर। और उर्दू के शब्दों के लिए इन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाया जाने लगा है, जैसे इज्जत। प्रश्न नंबर 2, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। तो छात्र इसका उत्तर स्वयं लिखें। प्रश्न नंबर 3 है, अक्षर ध्वनियों यानी स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित होती है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ संकेत के लिए चित्र। पहला चित्र है, इसका मतलब है कि आगे स्कूल होगा या फिर धीरे चलने का संकेत है। और इसका अर्थ है कि आगे सर्किल या गोल चक्कर है, इसका संकेत दिया गया है। इसका अर्थ है कि दाएं मुड़ने का संकेत दिया गया है और इसका अर्थ है बाएं मुड़ने का संकेत दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।